जय हिंद साथियों, नवोदय स्टार्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम विकास अधिकारी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में। आप सभी को पता होगा ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो का डॉक्यूमेंट शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन डिटेल सिक्योरिटी फॉर्म कैसे भरना है। आपको पता होगा जो इस बार डिटेल सिक्योरिटी फॉर्म होता है वो आपको एसएसओ से ऑनलाइन भरना है। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे किस प्रकार आपको ऑनलाइन भरना है, और दूसरी जो पॉइंट हम कवर करेंगे इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, यानी कि वीडियो डीवी के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना जरूरी है इस बारे में। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो नवोदय स्टार्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े ताकि आने वाली जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखते हैं कि भाई आपके पास क्या क्या चीज़ होना जरूरी है। सबसे पहले आपको पता होगा जो डिटेल सिक्योरिटी फॉर्म ऑनलाइन भरना है वो एसएसओ आईडी के द्वारा आपको भरना है। तो क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आपके पास एसएसओ आईडी होना जरूरी है। और आपको पता होगा जो वीडियो का आपने जो फॉर्म भरा था वो एसएसओ आईडी के थ्रू ही भरा था, तो आपके पास अपनी एसएसओ आईडी तो होगी ही। ठीक है, क्या जरूरी चीज़ है, पहली एसएसओ आईडी। दूसरी अगर हम बात करें तो आपके पास चाहिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आपको पता होगा जो डिटेल सिक्योरिटी फॉर्म भरोगे उसमें आपको फ़ोटो लगाना अनिवार्य है, तो आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना जरूरी है। तीसरी चीज़ सिग्नेचर। आपको क्या करना है, अपने सिग्नेचर भी वहाँ स्कैन करके लगाने हैं, तो आपके पास सिग्नेचर एक पेज पे वाइट पेज पे सिग्नेचर करके रखना। ठीक है। चौथी चीज़ 10-12 की मार्कशीट। क्या चाहिए आपके पास, 10-12 की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट होना जरूरी है। या मैं बता देता हूँ आपको, काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर 10th की मार्कशीट गुम गई, 12th की मार्कशीट गुम गई। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि अभी आप एफिडेविट लगा देना। अभी तो आपके पास जो भी फोटोकॉपी वगैरह हो वो मार्कशीट अपलोड कर देना, और जब डीवी के समय जाओ तो उन्हें एफिडेविट दे देना कि सर हमारी मार्कशीट गुम गई है और हम बहुत जल्द नई बना के आपको दे देंगे, तो वो आपकी एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है। अब पाँचवीं चीज़ ग्रेजुएशन मार्कशीट व डिग्री। ठीक है, क्या चाहिए, ग्रेजुएशन मार्कशीट व डिग्री। आपने चाहे बीए की हो, बीएससी की हो, जो भी जिस भी तरह की ग्रेजुएशन कर रखी है उसकी मार्कशीट है और डिग्री यहाँ पर देना अनिवार्य है। ठीक है। अब छठी चीज़ की बात की जाए, RSCIT सर्टिफिकेट। आपको पता होगा इसमें कंप्यूटर योग्यता मांगी गई है, तो आपके पास या तो RSCIT या समकक्ष कंप्यूटर योग्यता होना जरूरी है। ठीक है। तो एक क्या चाहिए आपको, कंप्यूटर योग्यता, RSCIT। ठीक है। जो अगला पॉइंट है आपके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स है अगला 7वां, वो है कास्ट सर्टिफिकेट। आपको पता होगा जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना है तो अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको वो फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और कास्ट सर्टिफिकेट में भी आपके काफ़ी सारे डाउट आ रहे हैं कि सर कितना पुराना चल जाएगा। तो इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि OBC का तो आपको पता होगा 2 साल तक ही वैलिड करते हैं, और अन्य कास्ट जो SC ST है तो उनका क्या है कि डिजिटल होना जरूरी है, यानी कि 4-5 साल पुराना होगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन वो डिजिटल होना जरूरी है। ठीक है। अब 8वां जो चाहिए डॉक्यूमेंट्स आपको, वो चाहिए मूल निवास प्रमाण पत्र। क्या चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र, कि भाई आप राजस्थान के मूल निवासी हो तो मूल निवास प्रमाण पत्र होना भी आपके पास जरूरी है। 9वां जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। ये सभी के लिए नहीं है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मिला हुआ है और उस कैटेगरी से वो लगे हैं। ठीक है। तो जैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो गया, इस प्रकार के जो भी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वाले भाई बंधु है उनको उसकी मान्यता यानी कि प्रमाण पत्र होना उनके पास जरूरी है। ठीक है, अन्यथा उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। अगला जो डॉक्यूमेंट से जरूरी है वो चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में यहाँ काफ़ी सारे कमेंट आए हुए हैं कि सर कितने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है। तो मैं बता दूँ, एक तो आपको चाहिए लास्ट एजुकेशन वाला, जहाँ से आपने लास्ट एजुकेशन की है वहाँ का, जिस कॉलेज से भी आपने लास्ट एजुकेशन की है उस कॉलेज का आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। 2 चाहिए आपको गजेटेड ऑफिसर से। टोटल आपको 3 बनवाने हैं। 2 गजेटेड ऑफिसर कोई भी हो उनसे परफॉर्मा आप अपने जो स्टेशनरी की शॉप है वहाँ से ले लेना, और 2 गजेटेड ऑफिसर के बनवा लेना। ठीक है। आगे जो आपके पास चाहिए 11वां EWS सर्टिफिकेट। ये भी सभी के लिए नहीं है, EWS जिनको मिलता है, जो EWS कैटेगरी में आते हैं उनके लिए। उनके पास EWS का फ़ायदा लेने के लिए EWS का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, अन्यथा आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। और आपके पास अगर कोई अन्य डिग्री या सर्टिफिकेट है वो भी आप अपलोड कर सकते हो। तो अब मैं बताऊंगा आपको, ये तो डॉक्यूमेंट संबंधित बात थी कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना जरूरी है, तभी आपका वीडियो का DV हो सकेगा। और भी आपके कोई कमेंट हो, मतलब जो भी डाउट हो हमें कमेंट करना, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। अब बात करते हैं किस प्रकार जो ऑनलाइन सिक्योरिटी फॉर्म भरना है उस बारे में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी SSO ID लॉगिन करनी है और रिक्वायरमेंट पोर्टल में जाना। उसके बाद आप खुद देखोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। वहाँ नीचे स्क्रॉल करने पर आप देखोगे, ये देख रहे हो आप, डिटेल फॉर्म कम सिक्योरिटी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर 2021। ठीक है। यहाँ इस साइड में देखो आप अप्लाई का ऑप्शन मिल रहा है आपको, अप्लाई नाउ, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई नाउ करोगे तो कुछ इस प्रकार का फॉर्म आ जाएगा, फिर आपको फिल करना है। ये फिल किया हुआ फॉर्म है, मैं बता देता हूँ क्या क्या डिटेल आपको फिल करनी है। ठीक है।
ये ऊपर वाली तो सब ऐसे के ऐसे एज इट इज आ जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। फिर नीचे आपको क्या देना है, रोल नंबर डिटेल देनी है, ठीक है, और अपना एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, विज्ञापन संख्या देनी है आपको, ठीक है, विभाग ये अपना आप आ जाएगा। फिर क्या करना, आवेदक का नाम पहले आपको हिंदी में भी लिखना है, फिर इंग्लिश में भी लिखना है। इसी प्रकार पिताजी का नाम हिंदी में भी लिखना है, फिर इंग्लिश में भी लिखना है, फिर माताजी का नाम हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है। आवेदक की जन्म तिथि और ये अपने आप काउंट करके बता देगा, ठीक है। नागरिकता इंडियन, ठीक है। आरक्षण किस वर्ग से हो, जैसे ये भाई बंधु EWS है तो EWS किया है इसने, ठीक है। निःशक्त श्रेणी अगर आपके लागू है तो हाँ करनी, नहीं है तो नहीं कर देनी, ठीक है। इसी प्रकार उपनिषक्त श्रेणी, वैवाहिक स्थिति, आप विवाहित हो या अविवाहित जो भी हो वो डालना है, ठीक है। ये विवाहित में आप सही भरना, अगर विवाहित हो तो विवाहित ही करना, क्योंकि बाद में आपके चक्कर पड़ सकता है, ठीक है। तो विवाहित हो अगर तो मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लेना, ठीक है। विवाह की तिथि वगैरह, ठीक है। पंजीयन संख्या यानी कि जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसका, ठीक है। विवाह स्थल वगैरह अभी तक आपने नहीं बनवाए तो बनवा लेना, मैरिज सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है, ठीक है, जिसका विवाह हो गया है। अब आगे एड्रेस डिटेल भरनी है आपको, पत्राचार पता, ठीक है, और स्थायी पता। अगर दोनों सेम है तो दोनों एक जैसा भर देना, अलग अलग है तो अलग अलग भर सकते हो, ठीक है। एड्रेस भरना आपको। एड्रेस के बाद आपको क्या करना है, विशेष श्रेणी, यानी कि अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो, उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो इनमें से हाँ करना है, अगर नहीं हो तो नहीं कर देना, ठीक है। फिर बात आती है मूल निवास से संबंधित, आपसे पूछेगा कि भाई आप मूल निवासी कहाँ हो, राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है, ठीक है, तहसील और अन्य कोई टिप्पणी भी दे सकते हो आप तो दे सकते हो, ठीक है। जन्म स्थान लगभग सबका मूल निवास और जन्म स्थान सेम ही होता है, तो जो ऊपर आपने फिल किया था लगभग वही यहाँ पर कर देना, ठीक है। अब बात करते हैं शिक्षा योग्यता की। यहाँ देखो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, शिक्षा योग्यता विवरण, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने शिक्षा से संबंधित जो भी योग्यता है उसकी डिटेल फिल करनी। पहले हाई स्कूल की, ठीक है, कहाँ से की है, कौन से बोर्ड से की है, ठीक है, जैसे RBSE से हो गया या CBSE से हो गया, ठीक है। ऐच्छिक विषय यानी कि ऑप्शनल होते ही नहीं है 10th में, किस वर्ष पास किए वो डालना है, फिर रोल नंबर डालना है, रिजल्ट में क्या दिया था आपको, परसेंटेज दिया था या परसेंटेज दिया था उस प्रकार, ठीक है। फिर कुल अंक आपको कितने थे, प्राप्तांक कितने थे, फिर प्रतिशत या ग्रेड, ठीक है, और कितने दिन क्या होता तो लगभग जो 10th होती है वो 1 साल की यानी कि 12 महीने की होती है, और जारी दिनांक आप देखना सर्टिफिकेट में वो डालनी। इसी प्रकार 12th की भी फिल करनी है आपको, रोल नंबर, सब्जेक्ट, ईयर कब पास किया था, परसेंटेज कितने में से कितने अंक थे, ठीक है, और कितने साल की है, और जारी योग्यता। और इसी प्रकार आपको ग्रेजुएशन की भी डालनी है, ठीक है, कि भाई आपने ग्रेजुएशन कब की थी, ठीक है, कहाँ से की थी, मोहनलाल सुगाड़िया यूनिवर्सिटी से की थी, आर्यू से की थी या अन्य किसी यूनिवर्सिटी से की थी। फिर यहाँ डालना है कि भाई आपने BA की थी या क्या किए थे, ठीक है। इसी प्रकार परसेंटेज कितने में से कितने नंबर है, ठीक है, और कितने साल की थी और कब पास की थी। डिप्लोमा RSCIT जैसे आपको पता है वर्धमान कोटा ओपन यूनिवर्सिटी कराती, ठीक है। फिर रोल नंबर वगैरह, परसेंटेज वगैरह कितने क्या बने, ये थे आपका एजुकेशन से संबंधित डिटेल। फिर शिक्षा संबंधित प्रमाण पत्र की बात करें, आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदक की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, ठीक है, ये आपको देना है कि भाई आपका जो लास्ट डिग्री है वो कंप्लीट हुई है नहीं हुई है उस बारे में, ठीक है। इंटर्नशिप डिप्लोमा अगर लागू हो तो इसे भर्ती के लिए इंटर्नशिप की कोई ज़रूरत नहीं है तो आपको नहीं कर देना, ठीक है। पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र, ये भी कोई अनुभव की भी कोई ज़रूरत नहीं है तो आपको सब नो कर देना, ठीक है। अब ये जो डिटेल दे रखी है आप और पढ़ लेना ध्यान से, और इसमें 9 लगभग 9 नहीं आएगा वो देख लेना, आप 9 पढ़ के कर देना, ठीक है। अब आयु सीमा में अगर आप छूट लेना चाहते हो तो उस बारे में ये है, अगर आप एलिजिबल हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको छूट लेने की ज़रूरत है तो यहाँ आप दे सकते हो कि भाई कितनी छूट चाहिए। ये सब कैटेगरी वाइज अलग अलग है, सामान्य, पिछड़ा वर्ग, ठीक है, ये निःशक्त जनों के लिए है। ये राजस्थान के राज्य अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों को कितनी छूट दी जाएगी, 5 साल, ठीक है। राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 10 साल, सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 साल। ये दे रखी है कि भाई एज में आपको कितना रिलैक्सेशन मिल सकता है, अगर ज़रूरत है तो हाँ कर देना, नहीं है तो नहीं कर देना। इसी प्रकार आगे वापस आपको क्या करना है, ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने सिलेक्ट किया है उसकी सूची है, ठीक है। उपाधि प्रमाण पत्र यानी कि जो 10th की हमने जारी क्रमांक, जारी दिनांक, ठीक है, और कितनी एक ही लगाई है 10th की मार्कशीट, और आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। इसी प्रकार 12th की, फिर ग्रेजुएशन की, फिर चरित्र प्रमाण पत्र, मूल निवास और अन्य प्रमाण पत्र, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ अपलोड करने हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ आपको जारी दिनांक भरनी है और जारी क्रमांक भरना है, ठीक है। ये देख लेना वहाँ जो भी डिग्री आपकी होगी उसमें। फिर आपको क्या करना है, फीस सबमिट करनी है। ये सब आप कंप्लीट कर दोगे उसके बाद फीस सबमिट होगी। फिर क्या करना है, कंप्लीट भरने के बाद इसके ऊपर टिक के ऊपर क्लिक करना है और फिर फाइनल सबमिट के ऊपर, अगर आपको एडिट करने की ज़रूरत है तो एडिट कर देना, नहीं तो फाइनल सबमिट करना। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको फीस सबमिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और भी आपके कोई डाउट हो तो मैं कमेंट करके बताना, हम पूरा सॉल्यूशन देंगे। ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो नॉर्दर्न स्टार्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़ना। धन्यवाद।